देवता बोले, प्रभु आप ही हमारे जन्मदाता और रक्षक हैं। आप ही संसार का भरण पोषण करने वाले हैं। चर और अचर संपूर्ण जगत की सृष्टि आपसे ही हुई है। कमल नयन, पूर्व काल में भी यह भूमि नष्ट होकर रसातल में चली गई थी। उस समय आपने ही वारा रूप धारण करके संसार के हित के लिए इसका समुद्र में उद्धार किया था। पुरुषोत्तम आदि दैत्य हिरण्यकश्यपु बड़ा पराक्रमी था, तो भी आपने नृसिंह रूप धारण करके उसका वध कर डाला। इस प्रकार आपके बहुत से ऐसे अलौकिक कर्म हैं जिनकी गणना नहीं हो सकती। मधुसूदन, हम लोग भयभीत हो रहे हैं। अब आप ही हमारी गति हैं, इसलिए देव देवेश्वर हम आपसे लोक की रक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं। संपूर्ण लोकों की, देवताओं की तथा इंद्र की महान भय से रक्षा कीजिए। आपकी ही कृपा से अंडज, स्वेदज, जरायुज एवं उद्भिज 4 भागों में बटी हुई संपूर्ण प्रजा जीवन धारण करती है। आपकी ही दया से मनुष्य स्वस्थ होंगे और देवताओं की हव्य कवियों से तृप्ति होगी। इस प्रकार देव मनुष्यादि संपूर्ण लोक एक दूसरे के आश्रित हैं। आपके ही अनुग्रह से इन सबका उद्वेग शांत हो सकता है तथा आपके द्वारा ही इनकी पूर्णतया रक्षा होना संभव है। भगवान, संसार के ऊपर बड़ा भारी भय आ पहुंचा है। पता नहीं कौन रात्रि में जा जाकर ब्राह्मणों का वध कर डालता है। ब्राह्मणों का क्षय हो जाने पर समूची पृथ्वी का नाश हो जाएगा। अतः महाबाहो, जगतपते, आप ऐसी कृपा करें जिससे आपके द्वारा सुरक्षित होकर इन लोकों का विनाश न हो। भगवान श्री विष्णु बोले, देवताओं, मुझे प्रजा के विनाश का सारा कारण मालूम है। मैं तुम्हें भी बताता हूँ, निश्चिंत होकर सुनो। कालकेय नाम के विख्यात जो दानवों का समुदाय है वह बड़ा ही निष्ठुर है। उन दानवों ने परस्पर मिलकर संपूर्ण जगत को कष्ट पहुंचाना आरंभ किया है। वे इंद्र के द्वारा वृत्तासुर को मारा गया देख अपनी जान बचाने के लिए समुद्र में घुस गए थे। नाना प्रकार के ग्राहों से भरे हुए भयंकर समुद्र में रहकर वे जगत का विनाश करने के लिए रात में मुनियों को खा जाते हैं। जब तक वे समुद्र के भीतर छिपे रहेंगे तब तक उनका नाश होना संभव नहीं है। इसलिए अब तुम लोग समुद्र को सुखाने का कोई उपाय सोचो। पुलत्स्य जी कहते हैं, भगवान श्री विष्णु के यह वचन सुनकर देवता ब्रह्मा जी के पास जाकर वहाँ से महर्षि अगस्त्य के आश्रम पर गए। वहाँ पहुंचकर उन्होंने मित्रा वरुण के पुत्र परम तेजस्वी महात्मा अगस्त्य ऋषि को देखा। अनेकों महर्षि उनकी सेवा में लगे थे, उनमें प्रमाद का लेश भी नहीं था। वे तपस्या की राशि जान पड़ते थे। ऋषि लोग उनके अलौकिक कर्मों की चर्चा करते हुए उनकी स्तुति कर रहे थे। देवता बोले, महर्षि, पूर्व काल में जब राजा नहुष के द्वारा लोगों को कष्ट पहुंचाया जा रहा था, उस समय आपने संसार के हित के लिए उन्हें इंद्र पद से भ्रष्ट किया और इस प्रकार लोक का कांटा दूर करके आप जगत के आश्रयदाता हुए। जिस समय पर्वतों में श्रेष्ठ विंध्याचल सूर्य के ऊपर क्रोध करके बढ़कर बहुत ऊंचा हो गया, तब उस समय आपने ही उसे नतमस्तक किया। तब से आज तक आपकी आज्ञा का पालन करता हुआ वह पर्वत बढ़ता नहीं। जब सारा जगत अंधकार से आच्छादित था और प्रजा मृत्यु से पीड़ित होने लगी, उसी समय आपको ही अपना रक्षक समझकर प्रजा आपकी शरण में आई और उसे आपके द्वारा परम आनंद एवं शांति की प्राप्ति हुई। जब जब हम लोगों पर भय का आक्रमण हुआ है, तब तब सदा ही आपने हमें शरण दी है। इसलिए आज भी हम आपसे एक वर की याचना करते हैं। आप वरदाता हैं, अतः हमारी इच्छा पूर्ण कीजिए। भीष्म जी ने पूछा, महामुने, क्या कारण था जिससे विंध्य पर्वत सहसा क्रोध से मूर्छित हो बढ़कर बहुत ऊंचा हो गया था? पुलत्स्य जी ने कहा, सूर्य प्रतिदिन उदय और अस्त के समय सुवर्णमय महापर्वत गिरिराज मेरु की परिक्रमा किया करता था। एक दिन सूर्य को देखकर विंध्याचल ने उनसे कहा, भास्कर, जिस प्रकार आप प्रतिदिन मेरु पर्वत की परिक्रमा किया करते हैं, उसी प्रकार मेरी भी कीजिए। यह सुनकर सूर्य ने गिरिराज विंध्य से कहा, शैल, मैं अपनी इच्छा से मेरु की परिक्रमा नहीं करता। जिन्होंने इस संसार की सृष्टि की है, उन विधाता ने ही मेरे लिए यह मार्ग नियत किया है। उनके ऐसा कहने पर विंध्याचल को सहसा क्रोध आया और वह सूर्य तथा चंद्रमा का मार्ग रोकने के लिए बढ़कर बहुत ऊंचा हो गया। तब इंद्रादि संपूर्ण देवताओं ने जाकर बढ़ते हुए गिरिराज विंध्याचल को रोका, किंतु उसने उनकी बात नहीं मानी। तब वे महर्षि अगस्त्य के पास जाकर बोले, मुनीश्वर, शैलराज विंध्य क्रोध के वशीभूत होकर सूर्य, चंद्रमा तथा नक्षत्रों का मार्ग रोक रहा है। उसे कोई निवारण नहीं कर पाता। देवताओं की बात सुनकर महर्षि अगस्त्य जी विंध्य के पास गए और आदरपूर्वक बोले, पर्वत श्रेष्ठ, मैं दक्षिण दिशा में जाने के लिए तुमसे मार्ग चाहता हूँ। जब तक मैं लौट कर ना आऊँ तब तक तुम नीचे रहकर ही मेरी प्रतीक्षा करो।
मुनि की बात मारकर विंध्याचल ने वैसा ही किया। महर्षि अगस्त्य दक्षिण दिशा से आज तक नहीं लौटे, इसी से विंध्य पर्वत अभी भी नहीं बढ़ता। भीष्म, तुम्हारे प्रश्न के अनुसार यह प्रसंग मैंने सुना दिया। अब देवताओं ने जिस प्रकार काल के दैत्यों का वध किया वह वृतांत सुनो। देवताओं के वचन सुनकर महर्षि अगस्त्य ने पूछा, आप लोग किस लिए यहाँ आए हैं और मुझसे क्या वरदान चाहते हैं? उनके इस प्रकार पूछने पर देवताओं ने कहा, महात्मन, हम आपसे एक अद्भुत वरदान चाहते हैं। महर्षि, आप कृपा करके समुद्र को पी जाइए। आपके ऐसा करने पर हम लोग देवद्रोही कालकेय नामक दानवों को उनके सगे संबंधियों सहित मार डालेंगे। महर्षि ने कहा, बहुत अच्छा देवराज, मैं आप लोगों की इच्छा अवश्य पूर्ण करूंगा। ऐसा कहकर वे देवताओं और तपः सिद्ध मुनियों के साथ जल निधि समुद्र के पास गए। उनके इस अद्भुत कर्म को देखने की इच्छा से बहुतेरे मनुष्य, नाग, गंधर्व, यक्ष और किन्नर भी उन महात्मा के पीछे पीछे हो लिए। महर्षि सहसा समुद्र के तट पर जा पहुँचे। समुद्र भीषण गर्जना कर रहा था। वह अपने उत्ताल तरंगों से नृत्य करता हुआ सा जान पड़ता था। महर्षि अगस्त्य के साथ संपूर्ण देवता, गंधर्व, नाग और महाभाग मुनि जब महासागर के किनारे पहुँच गए तब महर्षि ने समुद्र को पी जाने की इच्छा से उन सबको लक्ष्य करके कहा, देवगण, संपूर्ण लोगों का हित करने के लिए इस समय मैं इस महासागर को पिए लेता हूँ। अब आप लोगों को जो कुछ करना हो शीघ्र ही कीजिए। यो कहकर वे सब देखते देखते समुद्र को पी गए। यह देखकर इंद्र आदि देवताओं को बड़ा विस्मय हुआ तथा वे महर्षि की स्तुति करते हुए कहने लगे, भगवान, आप हमारे रक्षक और लोगों को नया जन्म देने वाले हैं। आपकी कृपा से देवताओं सहित संपूर्ण जगत का कभी उच्छेद नहीं हो सकता। इस प्रकार संपूर्ण देवता उनका सम्मान कर रहे थे। प्रधान प्रधान गंधर्व हर्षनाद करते थे और महर्षि के ऊपर दिव्य पुष्पों की वर्षा हो रही थी। उन्होंने समूचे महासागर को जल शून्य कर दिया। जब समुद्र में एक बूंद भी पानी न रहा तब संपूर्ण देवता हर्ष में भरकर हाथों में दिव्य आयुध लेकर दानवों पर प्रहार करने लगे। महाबली देवताओं का वेग असुरों के लिए असह्य हो गया। उनकी मार खाकर भी वे भीमकाय दानव 2 घड़ी तक घमासान युद्ध करते रहे, किंतु वे पवित्र आत्मा मुनियों की तपस्या से दग्ध हो चुके थे। इसलिए पूर्ण शक्ति लगाकर यत्न करते रहने पर भी देवताओं के हाथों से मारे गए। जो मरने से बच रहे वे पृथ्वी फाड़कर पाताल में घुस गए। दानवों को मारा गया देख देवताओं ने नाना प्रकार के वचनों द्वारा मुनि श्रेष्ठ अगस्त्य का स्तवन किया तथा इस प्रकार कहा। देवता बोले, महाभाग, आपकी कृपा से संसार के लोगों को बड़ा सुख मिला। काल के दानव बड़े ही क्रूर और पराक्रमी थे। वे सब आपकी शक्ति से मारे गए। लोक रक्षक महर्षि, अब इस समुद्र को भर दीजिए। आपने जो जल पी लिया है वह सब इसमें वापस छोड़ दीजिए। उनके ऐसा कहने पर मुनिश्रेष्ठ अगस्त्य जी बोले, वह जल तो मैंने पचा लिया। अब समुद्र को भरने के लिए आप लोग कोई दूसरा उपाय सोचें। महर्षि की बात सुनकर देवताओं को विस्मय भी हुआ और विषाद भी। वहाँ इकट्ठे हुए सब लोग एक दूसरे की अनुमति ले मुनिवर अगस्त्य जी को प्रणाम करके जैसे आए थे वैसे ही लौट गए। देवता लोग समुद्र को भरने के विषय में परस्पर विचार करते हुए ब्रह्मा जी के पास गए। वहाँ पहुंचकर उन्होंने हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और समुद्र के पुनः भरने का उपाय पूछा। तब लोक पितामह ब्रह्मा ने उनसे कहा, देवताओं, तुम सब लोग इच्छा अनुसार अपने अपने अभिष्ट स्थान को लौट जाओ। अब बहुत दिनों के बाद समुद्र अपनी पूर्वावस्था को प्राप्त होगा। महाराज भगीरथ अपने कुटुंबी जनों को तारने के लिए गंगा जी को लाएंगे। उन्हीं के जल से पुनः समुद्र को भर देंगे। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी ने देवताओं और ऋषियों को भेज दिया।